हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो फ्रेंड्स, आज एक नया सेशन लाया हूँ मैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमारा बेसिक मैथमेटिक्स। तो सबसे मैथमेटिक्स में ज़रूरी हमारा क्या है, वो है कैलकुलेशन। आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको फॉर्मूला भी आता होता है, या जिस तरह से ट्रिक लगा के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको वो आता है, लेकिन एंड में जब जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो हमारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाती है। तो उस वजह से हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा गलत हो जाता है। इसका क्या लॉस है? सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन किया, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपकी छोटी सी कैलकुलेशन की मिस्टेक से वो 1 मार्क आगे चले गए। उसके बाद 0.25 आपका नेगेटिव मार्क कट हो गया। आप 1.25 मार्क्स आप गवा देंगे सिर्फ हल्की सी कैलकुलेशन की वजह से। आपका क्वेश्चन ठीक होगा बट कैलकुलेशन अगर गलत हो गई तो आपका इतने मार्क्स कट हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपने जो उस क्वेश्चन में टाइम लगाया है तो वो भी आपका वेस्ट हो जाएगा। इतने टाइम में आप कोई दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते थे। तो इसीलिए कैलकुलेशन जो है हमारी, वो मैथमेटिक्स में बहुत मेन है। अगर कैलकुलेशन सही नहीं होगी, और कैलकुलेशन सही के साथ साथ हमें फास्ट कैलकुलेशन करनी है। कोई भी क्वेश्चन होगा हमें उसको माइंड में कैलकुलेट करना है। मल्टीप्लिकेशन है, चाहे डिवीज़न है, चाहे कुछ भी, स्क्वायर है, क्यूब है, तो जो है वो हमने सब कुछ माइंड में करना है। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। आज की वीडियो में कैसे हम विद इन 1 और 2 सेकेंड्स हम बड़े से बड़े डिजिट की मल्टीप्लिकेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई पेन पेपर नहीं लेना, आपको सीधे माइंड में ही आप विद इन 1 और 2 सेकेंड आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो इसी के साथ हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में भी डिस्कस करेंगे। हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे बिल्कुल विद इन सेकेंड्स में। उसके बाद हम क्यूब निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, और भी जो ऑपरेशंस यूज़ होते हैं कैलकुलेशन में वो हम वीडियोस लाते रहेंगे और वो डिस्कस करते रहेंगे। अब आप चाहे जेके बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 4th क्लास की तैयारी करें, चाहे आप अकाउंट असिस्टेंट, चाहे जो और भी कोई एग्जाम है जिसमें मैथमेटिक्स आता है, चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, आईबीपीएस की तैयारी करें, तो वहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन आएगी और आपको कैलकुलेशन जो है वो फास्ट होनी चाहिए। तो आज गाइज हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन की जो फर्स्ट वीडियो है ये हमारी। तो आई होप आपको ये जो हम ट्रिक्स डिस्कस करेंगे अच्छे लगेंगे। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, तो कुछ मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइज देख लेते हैं, अब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5। अब गाइज हम देखेंगे कि 5 की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे फास्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी डिजिट हो, आपका 20 है, 20 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये तो बहुत ही ईजी है। आप इजीली बता सकते हैं कि 20 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या है, 100 है। क्यों? क्योंकि आपने किया हुआ है, आपको पता है, और ये बिल्कुल ईजी है कि हमें पता है 20 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या है, 100 है। बट जो ट्रिक है यहाँ पे, अगर बहुत बड़ी डिजिट हो तो तब हम क्या करेंगे। तो ट्रिक क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। यह है 20 मल्टीप्लाई बाई 5। तो हमने क्या करना है, जो डिजिट है पीछे ये 20 है, हमने क्या करना है, इसका हाफ कर देना है। तो हाफ क्या आएगा, 10। 20 का हाफ क्या है, 10, आगे 0 लगा दिया, आंसर, दैट्स इट। आपने जो टर्म है उसका क्या करना है, हाफ करना है। हाफ करके आगे एक 0 लगा देना है, तो हमारा आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 5 क्या हो गया, 100। आप और कर लो, 40 मल्टीप्लाई बाई 5 कर लो। 40 का हाफ क्या हुआ, 40 का हाफ क्या आ गया, 20, आगे 0 लगा दो, आंसर। आप और करो, 100 मल्टीप्लाई बाई 5, 100 है, 100 का हाफ क्या है, 50, आगे 0 लगा दो, आंसर। कोई भी टर्म ले लो आप, जो भी टर्म लोगे, आपको 5 से जो मल्टीप्लाई हो रही है आपने उसका क्या करना है, हाफ ले लेना है। आप जैसे और करते हैं, 24 ले लेते हैं, 24 मल्टीप्लाई बाई 5, तो अब इसको क्या करना है, 24 का क्या आ जाएगा, 12, 24 का हाफ क्या आ गया, 12, आगे 0 लगा दिया, आंसर। अब देखते हैं कि 24 मल्टीप्लाई बाई 5 होता है 120 यानी। अब अगर आपको नहीं आती ट्रिक, तो आपको नहीं पता कि 5 की मल्टीप्लिकेशन कैसे शॉर्टकट हो सकती है, तो आप ऐसे करेंगे। ये आपका ज़्यादा नहीं तो आपके 4 या 5 सेकेंड्स तो कंज्यूम करेगा। आप अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन जितनी भी स्ट्रॉन्ग है, आपके 4-5 सेकंड तो लगेंगे। अब करके देख लेते हैं। 5 4 कितना होता है, 20, 0, 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12। देखिए है यहाँ 120, बिल्कुल
तो 24 इंटू 5 क्या है 120। तो हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, सिर्फ हाफ ले लेंगे उसका और हम आगे क्या कर देंगे 0 लगा देंगे। आप और कोई देख लीजिए, यहाँ पे 60 ले लिए, 60 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है, 60 का हाफ क्या है 30, 60 का हाफ आ गया 30। आगे क्या कर दिया 0 लगा दिया, देख लीजिए मल्टीप्लाई करके 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, आ गया 300। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या आ गया 300। तो आप कोई भी और बड़ी टर्म ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप 2000 ले लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 क्या होता है 2000 का हाफ कितना हो गया 1000। तो आगे 0 लगा दिया, देख लीजिए 5 0 जा 0, 5 0 0, 5 0 0, 5 2 जा 10, तो आ गया 10,000। तो आप कुछ भी लेंगे, कोई भी डिजिट ले लीजिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन 5 से हो रही है, तो उसमें क्या करना है आपको, सीधा क्या करना है, उसका क्या कर लेंगे आप हाफ ले लेंगे। आप हाफ लेके आगे 0 लगा देंगे। तो 120 है, 120 मल्टीप्लाई बाई 5, 120 का क्या आ गया 60, 120 का क्या आ गया 60, आगे 0 लगा दिया। बहुत ही इजी है। कुछ भी ले लीजिए आप, कोई भी टर्म ले लीजिए, उसका क्या करना है आपने हाफ ले लेना है। तो आपने क्या कर देना, आगे 1 लगा देना है 0, मीन्स कि आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 15 है, 15 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखिए ये जो टर्म है इसका आपको हाफ आपका आएगा पॉइंट में। तो क्या है हाफ इसका देख लेते हैं, 7 2 जा 14 और हाफ कर लेंगे क्या आ जाएगा 15, 7.5 और 7.5 कितने आ गए 15 हो गए, 7 7 14 और आधा आधा क्या हो गया 1 आ गया 15। तो आ गया 7.5, 7.5 आगे आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ। तो जब आप 10 जहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे क्या है 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा पॉइंट कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 75। तो आप देख लीजिए 15 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है 75 होता है। देख लीजिए 15 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 5 2 कैरी 5 1 जा 5 और 2 7 आ गया 75। तो कुछ भी आएगा, अगर आपको तो डायरेक्ट आ रहा है तो आपने सीधा उसका हाफ लेके 0 आगे लगा देना है। अगर आपका डेसिमल में आ रहा है, जैसे 15 है यहाँ पे 25 आ जाएगा, आपका 35 आ जाए, कुछ भी आ जाए, और भी कोई टर्म्स आ जाए, 73 आ जाए, 27 आ जाए, 63 आ जाए, तो इनका क्या आएगा हाफ नहीं होगा, तो ऑड नंबर आ जाएगा। तो इनका हाफ आपको पॉइंट में मिलेगा। तो पॉइंट में जैसे यहाँ 7.5 था तो आपने उसको पॉइंट को हटा देना है, सीधा सा है। हमने यहाँ पे मैंने आपको सिखाया कि हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10, तो आपको पता है 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7.5 है, आपने कुछ नहीं करना, आपने सीधा पॉइंट को रिमूव कर देना है, आंसर बस दैट्स इट। क्योंकि आपको पता 7.5 है तो हम वो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 75 हो जाएगा। तो हम सीधी सी बात है, हमें पता है तो हम पॉइंट को ही हटा देंगे और हमारा आंसर हो गया। 25 ले लेते हैं, 25। तो अब 25 का हाफ कितना है 12.5, 12 और 12 कितने हो गए 24, आधा और आधा 1 25, अब 12.5 आ गया हमारा। तो अगर हमें पता है हम सीधा क्या आंसर लिखेंगे 125 आंसर, दैट्स इट। अब हमें ये ज़रूरत नहीं है 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट कट हो जाएगा तो 125 आ जाएगा। तो अगर हमें पता है, नॉलेज है इसकी, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें इसके बारे में नॉलेज होगी, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमने कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ पॉइंट को हटा देना है, दैट्स इट, 125 हमारा आंसर। इतना सी बात है, इतना सही हमने करना है। तो आई होप गाइज आपको जो 5 की जो मल्टीप्लिकेशन है ये समझ आ गई होगी। इसमें कुछ नहीं करना, आपने सीधा उसका हाफ ले लेना है, कोई भी डिजिट हो, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो। अब इवन आ जाएगा तो आपको उसका इजीली हाफ मिल जाएगा, बट अगर ऑड आएगा तो आपको पॉइंट्स में उसका हाफ मिलेगा। तो जो भी हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, आपने अगर इवन आ रहा है तो पॉइंट्स में नहीं आ रहा तो आपने सीधा आगे 0 लगा देना है। अगर ऑड आ रहा है, तो अगर जैसे पॉइंट है 7.5 तो आपने क्या करना है
इसको पॉइंट हटा देना। अगर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई 10 से हो रहा है ये, तो पॉइंट हट जाएगा। तो अगर आपका एक ही पॉइंट के आगे डिजिट है तो आपने सीधा सीधा पॉइंट हटा देना है। तो गाइस अगर यहाँ पे 7.55 आ जाए, 58 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो अगर ये है तो आपने क्या करना है, पॉइंट को यहाँ से हटाना है और आगे लगा देना है। बस इतना सा काम करना है आपने। कि अगर तो सिंगल डिजिट है, 7.5 है, 7.5 है, तो आपने दैट्स इट, सीधा एक पॉइंट हटा देना है। और अगर 2 डिजिट आ रहे हैं, 56 आ गया, तो आपने क्या करना है, यहाँ पॉइंट लगा देना है। और अगर 5 6 7 आ जाए तो आपने क्या करना है, अगर हमारा एक डिजिट आ गया तो हमने क्या करना है, सीधा पॉइंट को हटा देना है। अगर 2 डिजिट आए तो हमने पॉइंट को क्या करना है, एक स्टेप आगे ले जाना है। तो अगर 3 डिजिट आएंगे तो अगर 100 होगा तो हम एक स्टेप और आगे ले जाएंगे। तो गाइस आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो बहुत ही इजी था ये 5 की मल्टीप्लिकेशन। तो इसी तरह से आपको जो जो क्वेश्चंस आएंगे, जितने टफ क्वेश्चंस आएंगे, आपने क्या करना है कि उसकी मल्टीप्लिकेशन आपने, जैसे आपको पता है 5 की आपको पता होगी, तो आपने इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी है और बहुत ही ईजी वे में आपने चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो गाइज ये था 5 की मल्टीप्लिकेशन। अब इसी से मिलता जुलता एक और देख लेते हैं, हमारा 25। तो 25 को कैसे करेंगे, तो 25, तो देखिए गाइज 25 के लिए हमने क्या करना है, जैसे कोई भी आ जाए 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे आ गया 40 मल्टीप्लाई बाई 25। तो अब 25 के केस में क्या होगा, हमने क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड कर देना है। वहाँ पे हम हाफ ले रहे थे, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 4 से डिवाइड करने पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 आ गया तो आपने क्या करना है, आगे 2 0 लगा देंगे, तो आगे हमारा आंसर। 25 में हमने क्या करना है, 2 0 आगे लगा देने। 5 में हमने 1 0 लगाया, 25 में 2 0 लगा देने। अब देखिए आता है या नहीं, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 40, तो कीजिए 0 0, 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10। देखिए आ गया हमारा आंसर। बिल्कुल यहाँ भी हमारा 1000 और यहाँ भी हमारा 1000 है। तो इसका मतलब जो हमने किया अभी वो बिल्कुल करेक्ट है। तो जब भी हमें 25 की टर्म्स आएंगी, जो कि 25 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तो हमें उसमें कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ उसको डिवाइड कर देना 4 के साथ और आगे 2 0 लगा देने। 4 के साथ डिवाइड और आगे 2 0 लगा देंगे। अब देखिए 200 मल्टीप्लाई बाई 25। अब यहाँ क्या करेंगे, 25 है हमारे दिमाग में, 25 मीन्स 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई 2 0। अब 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, कितने 4 से 20 होता है, 50, 52 जा 100 हो गया और 54 जा क्या आ गया, 200। तो आ गया हमारे पास कितना, 50। हमने लगा दिए 2 0 आंसर। बस इतना सही। सिर्फ आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन आएगा आपने उसको डिवाइड कर देना है 4 से, और आपने क्या कर देना है, उसमें 2 0 ऐड ऑन आप उसमें ऐड कर देंगे। बस इतना सही आपने करना है इसमें। तो गाइज नेक्स्ट एक और देख लेते हैं हम। तो ये हमने कर लिया है, 40 से किया है। तो अब एक और क्वेश्चन एग्जांपल देख लेते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा। तो और ले लेते हैं 32 ले लेते हैं, 32 मल्टीप्लाई बाई 25। अब गाइज इसका क्या होगा, आपने 32 को डिवाइड करना है 4 के साथ, 25 है तो 4 से करेंगे कितना आएगा, 8 4 जा 32, 8 आ गया, 0 0 आंसर। खत्म क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स। 64 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है 25 है। अब 4 से डिवाइड करो, करो डिवाइड, सिंपली 64 ले लो और 4 से डिवाइड कर लो। अगर आपको नहीं आता तो 4 1 जा 4 कर लेते हैं, तो 2 4 24 आ गया। तो 4 कितने से 24 होता है, 6 4 जा 24, तो
16 4 जा कितना आ गया 64। तो आ गया हमारा कितना 16। मैं बिल्कुल इजी स्टेप में आपको 1 बाय 1 बता रहा हूँ। अब आपको जब आप टेबल्स लर्न करोगे और आप ऐसे क्वेश्चन निकालोगे तो आपको इजीली पता होगा 16 4 जा 64 होता है। तो नहीं तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, आप विद इन सेकेंड ऐसे सॉल्व करोगे। अब देखिए यहाँ आ गया हमारे पास क्या 16 2 0 आंसर, दैट्स इट। आपने बस इतना ही करना है, 2 0 लगा देने। अब अगर हमारे पास आ जाए कितना, हमने क्या किया था 250 ले लेते हैं गाइस। 250 मल्टीप्लाई बाई 2 5, तो 250 मल्टीप्लाई बाई 2 5 ले लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है 250 को 4 से डिवाइड कर देना है। तो करिए डिवाइड 250 को 4 से, कितना होता है 6 4 जा 24, आगे कितना 1 आ गया 0, 4 2 जा 8, 10 में से 8 निकाले कितना आ गया 2.40, 4 5 जा 20। अब क्या आ गया 62.5, हमारे पास कितना आ गया 62.5। अब इसका मतलब क्या, हमें इसमें 25 में 100 से मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट में आ जाए। तो आपने कुछ नहीं करना, पॉइंट को यहाँ ले जाओ 62, अगर तो यहाँ 10 होता तो हमारा आ जाना था 625, बट यहाँ पे 100 है तो आगे आ जाएगा एक 0। अगर आपका एक ही डिजिट है, अगर यहाँ पे ये पॉइंट 6 के आगे होता तो आपने सीधा 6 2 डिजिट है और 2 0 है 625 कर देना था। बट पॉइंट कहाँ है 62.5 इधर है, पॉइंट के आगे सिर्फ एक डिजिट है 5, यहाँ पे 0 है 2, तो आप एक डिजिट को जो पॉइंट है इसको एक स्टेप आगे ले जाएंगे तो यहाँ आ गया। तो उसके बाद हमने एक 0 लगा दिया तो क्या आ गया हमारा 6250। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा यही आएगा, सीधा है 625 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, आगे 2 0 लग जाएंगे बट पॉइंट है तो एक 0 कट हो जाएगा। तो आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन हो आपका जो 5 का है चाहे हमारा 25 का है। तो आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ 2 देखे हैं 5 और 25। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस भी करेंगे इससे रिलेटेड। आई होप जो 5 और 24 का जो शॉर्टकट ट्रिक है वो आपको समझ आ गया होगा। 5 में आपको क्या करना है हाफ और आगे 0 लगा देना है, और 25 में क्या करना है आपको डिवाइड करना है 4 के साथ और आगे 2 0 लगा देना है। यही डिफरेंस है 5 में और हमारा 25 में। तो बहुत ही ईजी था और आप विद इन सेकेंड्स कोई भी क्वेश्चन होगा 32/(2)/25 है, आपको पता है 8 है, 8 आगे 2 0 लगा दी, कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर देंगे। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो है ये पसंद आई होगी। ये स्पीड मैथ की हमारा नया सेशन है स्पीड मैथ का। तो इसमें हम जो मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशंस हैं किस तरह से हम फास्ट कर सकते हैं वो वाले हम लेक्चर्स लाएंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको ये हेल्पफुल होंगे। मैथमेटिक्स तकरीबन सभी एग्ज़ाम्स में आपको आता है, तो ये वीडियो आपको हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी। तो इसी प्रकार हम और क्वेश्चंस आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, चाहे हमारा वो स्क्वायर हो विद इन सेकेंड्स निकालना, क्यूब हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, और भी जो हमारी कैलकुलेशन आएंगी शॉर्टकट ट्रिक वो हम डिस्कस करेंगे। आगे हम देखेंगे एडिशन के मल्टीप्लिकेशन के विद इन सेकेंड्स हमने कैसे उनको सॉल्व कर, जितनी मर्जी बड़ा एडिशन हो हम विद इन सेकेंड्स उसको सॉल्व करेंगे, जितनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो हम उसको विद इन सेकेंड सॉल्व कर देंगे। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ आता रहे। तो आपको साथ साथ जो आपकी हमारी जेके बैंक की क्लास चल रही है, बैंक और 4th क्लास की कंबाइन, और उसके साथ हमारे अकाउंट असिस्टेंट की क्लासेज चल रही, उनके साथ साथ आपको ये बेसिक लेक्चर्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो गाइज आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी वो भी आप बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। इससे हमें जो रिव्यू है वीडियो का वो मिलता रहेगा कि कैसी वीडियो चल रही है, स्टूडेंट्स को पसंद आ रही है या नहीं, तो हम उस पर और काम करेंगे। तो इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा कैसी आपको लग रही है। अगर कोई डाउट है जो आपको अच्छी नहीं लग रही तो भी आप बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप थम्स अप दे सकते हैं। तो गाइस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आपको
हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आप प्लेलिस्ट हमारे चैनल की जाके सभी लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं, चाहे 4th क्लास है, चाहे बैंक का आप देख सकते हो, मैथमेटिक्स रीजनिंग की क्लासेज हैं, चाहे हमारा अकाउंट असिस्टेंट की क्लासेज हैं। तो गाइज थैंक यू, हैव अ नाइस डे।